नौबहार नहर के नवाही इलाकों में गंदे पानी से सब्जियों की काश्त। शहरी गंदे पानी से तैयार सब्जियां खाने पर मजबूर हैं। गंदे पानी से काश्त सब्जियां मौजी बीमारियों का सबब बनने लगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां कागजों तक महदूद हैं। फूड अथॉरिटी जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त रोकने में नाकाम दिखाई देती है। मुल्तान से ये खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। शहर भर का गंद पानी नहरों में डाला जाने लगा। नौबहार नहर के नवाही इलाकों में गंदे पानी से सब्जियों की काश्त जारी है। शहरी गंदे पानी से तैयार सब्जियां खाने पर मजबूर हैं। गंदे पानी से काश्त सब्जियों से मौजी बीमारियां भी सामने आ रही हैं, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां कागजों तक महदूद हैं। फूड अथॉरिटी जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त रोकने में नाकाम दिखाई देती है। खबर दें आपको, मुल्तान से शहर भर का गंदा पानी नहरों में डाला जाने लगा। नौबहार नहर के नवाही इलाकों में गंदे पानी से सब्जियों की काश्त जारी है। शहरी गंदे पानी से तैयार सब्जियां खाने पर मजबूर हैं। मुल्तान में इंतजामिया की बेहिसी या मुबैना गफलत, सीवरेज का गंदा पानी नौबहार नहर को जहर आलूदा करने लगा। मजीद तफसीलात जानेंगे, अली रियाज ने हमें ज्वाइन किया। अली रियाज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं सिंह मौजूद हूँ मुल्तान की नौबहार नहर में, और यहाँ के जो मनाजिर हैं कुछ इस तरह के कि इंतजामिया की बेहिसी कहा जाए या गफलत। मेरा कैमरामैन अब्दुल आपको दिखाए कि सीवरेज का जो गंदा फजला ज़दा जो पानी है वो यहाँ पर इस नहर में जो है छोड़ दिया जाता है, और यही जो गंदा पानी जो नहर का जो आलूदा पानी है, इसी से जो यहाँ पर जो मुल्हका इलाके हैं यहाँ पर जो सब्जियों की काश्त है वो होती है। अगर इसके मनाजिर ये हैं कि जिस तरह गंदगी यहाँ पर पड़ी, ना सिर्फ गंदगी है बल्कि सीवरेज जो गंदा पानी है उसके यहाँ पर ताफुन भी शदीद फैल रहा है। ताफुन की जैसे शदीद मुश्किल सामना करना हो जाए। अगर आप कैमरे में देख सकें कैमरे की आंख से, तो यहाँ पर जो एक मुर्दा जो जानवर हैं वो भी यहाँ पर इस नहर में जो है पड़े हुए हैं, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जो पानी है ये किस कदर नुकसानदेह और जहर आलूदा है। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पर इस नौबहार से मुल्हका जितना भी इलाका है, यहाँ पर जितनी भी जो काश्त होती है सब्जियों की वो उनको यही पानी जो है सैराब करता है, और इसी गंदे पानी से जो फसलें हैं जो वो तैयार होती हैं, और वही सब्जियाँ वही जो फल हैं मार्केट में आते हैं और वो शहरी उसको खाते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं बल्कि जो एक माहौल है वो भी खराब है। तो शहरों से बात करेंगे जो इलाका मकीन है, क्या कहना चाहेंगे? गंदा पानी जो है यहाँ पर सब्जी को नुकसान दे रहा है ना, अच्छा बंद करा दो, बंदे बीमार हो रहे हैं, बहुत जानवर जो खाते हैं बीमार सामने टंगे खड़े। गंदा पानी जो है शहरी भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर यही गंदा पानी जो है यहाँ पर लगाया जाता है और सब्जियों को भी ये शराब किया जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर जो है गंदगी फैली है और यहाँ पर शदीद ताफुन भी फैल रहा है, तो वहीं दूसरी जानब जो सब्जी है वही जहर आलूद जो सब्जियाँ यहाँ पर मार्केट में आती हैं और शहरी खाते हैं। इजाज़त बहुत शुक्रिया। दूसरी जानब आपको बताया, मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी फर्जी कार्रवाइयों तक महदूद है। सब्जियों के नाम पर शहरियों में बीमारियां बांटी जाने लगी हैं। इसी बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। रहीम यार खान में एक बार फिर से बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहर में 5 जबकि दही इलाकों में 8 घंटों से भी ज्यादा की लोड शेडिंग। शहरी और ताजी बरादरी परेशान है। शदीद गर्मी है जो कि रहीम यार खान में पड़ी है, इसके बावजूद लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। शहर में 5 घंटे जबकि दही इलाकों में 8 घंटों तक लोड शेडिंग की जा रही है। ताजी बरादरी भी सरापा एहतजाज है, कारोबार तबाह हो चुकी हैं, ऐसा कहना है ताजी बरादरी का, और जो शहरी हैं वो भी काफी परेशान दिखाई देते हैं। आमिर भट्टी हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। आमिर भट्टी, बताइएगा। बिल्कुल रहीम यार खान, शहर और गिरदनवा में बिजली की लोड शेडिंग का जिन एक मर्तबा फिर से बेकाबू हो चुका है, और ये जो जिन है बोतल में आ ही नहीं रहा है। रहीम यार खान में अगर बिजली की लोड शेडिंग की बात की जाए तो सिटी में जो बिजली की लोड शेडिंग है वो रिकॉर्ड 5 घंटों तक पिछले 24 घंटों में पहुंच चुकी है, जबकि जो डी इलाका जाता है उनमें कहीं में 8 घंटे तो कहीं में जो है 8 घंटे से भी ज्यादा की लोड शेडिंग है। रहीम यार खान में गर्मी में शहरियों का बुरा हाल है लोड शेडिंग के दौरान। इसके साथ साथ जो ताजिर बरादरी उनका काम ही जो है बिजली के जरिए होता है, तो उनको भी शदीद जो उनके कारोबारी मामलात हैं वो मुतासर हो रहे हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़े। जबकि जो मैपको इंतजाम है उसने हमेशा की तरह इसको मेंटेनेंस का नाम दे दिया और ये कहा है कि ये लोड शेडिंग नहीं है, जबकि जो शहरी है उनका यही मुतालबा मैपको इंतजाम है कि इस शेडिंग के का सामना आमिर भट्टी अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया का कोरोना वायरस कंट्रोल करने और वैक्सीनेशन के लिए अहम इकदाम सामने आया है। अस्पताल इंतजामिया ने तिब्बी सहूलियात की फराहमी कोरोना वैक्सीनेशन से मशरूत कर दी, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद को ही तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मजीद तफसीलात बताएंगे आमिर डोगर। आमिर, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मुजफ्फरगढ़ हेल्थ इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की एमएस की जानिब से एक अहम फैसला किया गया कि मुजफ्फरगढ़ में जो तिब्बी सहूलियात की फराहमी है उसको कोरोना वैक्सीनेशन से मशरूत कर दिया गया और शहरियों को ये हिदायत की गई है कि अगर उन्होंने अस्पताल में इलाज करवाना है तो फौरी तौर पर कोरोना की वैक्सीन लगवाकर जो अस्पताल में आए। इस सिलसिले में महकमा सेहत के जो फोकल पर्सन है अदनान लगारी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएगा कि बेसिकली इस इकदाम का मकसद क्या और अब तक कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और कितने जो है वो करने जा रहे हैं? जी, इसमें असल मसला ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जाए और उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो है हम इस एपिडेमिक से जो है वो बेहतर तरीके से निपट सकें। तो गवर्नमेंट का ये फोकस रहा है और उसको हम लेके उसी लाइन को टो करके हमने अब ये किया है कि जो हम अटेंडेंट आते हैं जो हॉस्पिटल में या जो उनके मददगार होते हैं उनको भी हमने वैक्सीन की फराहमी मशरूत कर दी है कि अगर वो आएंगे हॉस्पिटल में तो वैक्सीनेशन कार्ड हो, अगर नहीं भी होगा तो हमने वहाँ 6 काउंटर दे दिए हैं DHQ हॉस्पिटल में। मजीद यादगार में भी हमारा 24/7 काम चल रहा है और 80,000 से ज़्यादा सिर्फ हम में लगा चुके हैं। जी बिल्कुल, 6 काउंटर भी बना दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में और 80,000 से ज़ायद तकरीबन मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को कोरोना वैक्सीन अस्पताल में दाखिल होने वाले अफराद के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार है। हमें डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में 2 माह कबल नेशनल हाईवे पर दिन दिहाड़ी डकैती, शहरी गुलाम शबीर ने पुलिस को 15 पर कॉल कर दी। मजीद तफसीलात बताएंगे महमूद जहीर। जी, एक शरीफ शहरी भावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंसाफ के लिए पहुंचा है। इसका कहना है कि मेरा ट्रक दिन दिहाड़े गन पॉइंट पर मुझसे छीन लिया गया और ट्रक इस वक्त जहां मौजूद है वहां की भी निशानदेही कर रहे हैं। पुलिस के पास दादरसी के लिए गए, इंसाफ नहीं मिला। अब इंसाफ के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे हैं। क्या मामला आपका जरा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा नाम गुलाम शबीर है, भावलपुर रहने वाला हूँ। 28/5 को वाक़ है, दिन दिहाड़े चिट्टे दिन का 5 बंदे हैं मुझसे गाड़ी लेकर डकैती मार के ले गए। कहाँ पे डकैती मारी? नूरपुर, अच्छा, मेन रोड को नेशनल हाईवे के ऊपर। एक मैंने 15 की तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उल्टा मेरे खिलाफ ही पर्चा हो गया, सेंट्रल जेल मुझे भेजा गया। मैंने डीपो साहब को दरख्वास्त दी, जब जमानत से बाहर छूट गया डीपो साहब ने ASP के साथ भेजा। ASP साहब ने कहा रेड करते हैं। बस इस तरह करते करते 2 महीने गुजर गए। वो उधर लारी डब्बा पे उधर खड़ा है। इस वक्त ट्रक भी वहाँ पर ठहरा है, इसके साथ डकैती भी हो गई। ये कहते हैं मैंने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर गन पॉइंट पे जिन्होंने डकैती की 15 की तो उल्टा मेरे ऊपर पर्चा कट गया। मुमकिन सा नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से कौंसल हैं इनके अब्दुल मालिक अब्बासी साहब, उनसे राय लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये तो मेरी 20 ईयर्स की जो प्रैक्टिस है उसमें ये एक अछूता और ये एक अजीब जो है ना वो वक़ुआ हुआ है कि जनाब 15 को बुलाया जाता है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। माल तो हो गया। अब अदालत में क्या मामला है? अब 22 की पिटीशन दायर थी, उसमें तकरीबन 1 महीने से ये पिटीशन चल रही थी। आज जो है ना आर्गूमेंट्स हो गए हैं, तवक्को है कि आर्डर हो जाएगा। तो इस हवाले से आप लोग जो जहीर आपने अपडेट किया, THQ अस्पताल मियांवाली का ऑपरेशन थिएटर फ़ाल ना हो सका। सूबाई वज़ीर जंगलात सब्तान खान ने 3 माह कबल ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह किया था। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अख्तर मजाज। अख्तर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर पिपला में 3 माह कबल ऑपरेशन थिएटर का जो है इफ्तिताह किया गया, लेकिन 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी ताहाल ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल ना हो सका। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं MS THQ पिपला डॉक्टर अल्ताफ कादरी साहब। आपसे जानते हैं कि क्या वजह है कि इस वक्त तक जो है ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल नहीं हुआ। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस वक्त तक क्यों ऑपरेशन थिएटर जो है फंक्शनल नहीं हुआ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेशन थिएटर हमारा 29 मार्च को शुरू हुआ। हमने इसका कंप्लीट बिल्डिंग बनवाई और इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें लगना बाकी थी, जिसमें एग्जॉस्ट कुछ लगने थे और कुछ चिलर AC वगैरह। तो सर्जन साहब की डिमांड थी और एनेस्थीसिया वालों की कि वो यही कह रहे थे कि भाई ये चीज़ें हमारी मुकम्मल लगवा दें ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने ये सारा
जो चीज़ें चिलर वगैरह, एसी, एग्जॉस्ट, वो मैंने ऑपरेशन थिएटर में अब लगवा दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अल्लाह के हुक्म से मैं ये ऑपरेशन थिएटर शुरू करवा दूंगा और इंशाल्लाह पिपला की आवाम के लिए बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटी और ऑपरेशंस का आगाज हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जल्द फाल कर दिया जाएगा। अख्तर मुजाफ, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल फाल करने के लिए इक़दाम तेज कर दिए गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए आर्जी बिल्डिंग का इंतखाब भी कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे गोहर रहमान से। गोहर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को अमली तौर पर फ़ाल करने के हवाले से इक़दामात का सिलसिला जारी है। एक जानिब तो अफसरान की तैनातियों का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब जो बिल्डिंग का इंतखाब था वो भी कर लिया गया है। आर्जी तौर पर जो सेक्रेटेरिएट है वो मुल्तान की 9 नंबर चुंगी पर मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जो ज़ेर तामीर बिल्डिंग थी वहाँ पर कायम किया जाएगा। इस हवाले से हतमी तौर पर जो मंजूरी है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की जानिब से जो है मंजूरी दे दी गई है। ये जो मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जो बिल्डिंग है ये 5 साल कबल जो तामीर की गई थी कि मेट्रो के यहाँ पे तमाम इंतजामात जो हैं वो किए जाएंगे, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। 6 मंजिला ये बिल्डिंग है जिसको हतमी तौर पर मंजूरी दी गई है और ख़ास तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब की जानिब से MDA और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को 2 माह का वक्त दिया गया है कि इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाए। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये 5 से 6 मंजिला जो बिल्डिंग है ये जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के तौर पर इसको आर्जी तौर पर सेक्रेटेरिएट यहाँ पर कायम किया जाएगा और MDA को जो टास्क दिया गया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से कि इसके जो 6 फ्लोर है इन्हें मुकम्मल तौर पर तैयार करके दिया जाए, कलर्स किया जाए और इसके साथ साथ जो इसकी फिनिशिंग है उसको भी अमल में लाया जाए। खास तौर पर इस बिल्डिंग की एक और भी मजीद बात की जाए तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग का भी यहाँ पर इंतजाम है, जहाँ पर बेवक्त वक्त जो है 100 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं वो भी पार्क हो सकती हैं और इसके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा रकबा भी मौजूद है जहाँ पर गाड़ियाँ भी पार्क की जा सकती हैं, मजीद इंतजामात भी किए जा सकते हैं। जो पंजाब सेक्रेटेरिएट को फ़ाल करने के हवाले से अमली इक़दामात का सिलसिला जारी है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट यही आ रही थी कि अफसरान कहाँ पर बैठेंगे, काम का आगाज़ कैसे होगा। जनूबी पंजाब के हवाले से अब ये अच्छी खबर यह है कि आर्जी तौर पर जो बिल्डिंग का इंतखाब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की जानिब से कर लिया गया है। मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जो 9 नंबर पर बिल्डिंग है इसे बतौर आर्जी तौर। जी ठीक है गोहर रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान की म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कदीम लाइब्रेरी खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगी है। मजीद तफसीलात बताएंगी सोहेरा तारिक। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में सरकारी तौर पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाइब्रेरियां हैं जिनमें से म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी जो कदीम लाइब्रेरी है और किले से मुल्हिका रोड पर वाक़या है, खस्ता हाली का शिकार है और इस लाइब्रेरी का जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है। कई अरसे से इस लाइब्रेरी का जो सामान है जिसमें फर्नीचर है, अलमारियां हैं और किताबें हैं वो इस तरह से लाइब्रेरी के बाहर पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारा फर्नीचर जो है वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर कुछ फालतू किताबें जिनको दीमक लग चुका है और मट्टी से भरी हुई हैं ये किताबें, इनको यहाँ पर बाहर रखा हुआ है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई। आप देख सकते हैं इन अलमारियों की हालत क्या है, शीशे इनके टूटे हुए हैं और अंदर किताबें जो इल्म का ख़जाना है वो इस तरह से ज़ाया हो रहा है। यहाँ पर फर्नीचर भी मौजूद है, इसको दोबारा से ना तो रिपेयर करने की कोशिश की गई है, ना इन किताबों को निकाल कर यहाँ से महफूज मकाम पर रखने की और इनको साफ़ करने की कोशिश की गई है। ये सारा सामान जो है वो रद्दी की नज़र हो चुका है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम जो हैं वो नहीं किए गए। जो यहाँ पर लाइब्रेरी में लोग पढ़ने के लिए आते हैं, ये इसका दाखिली हिस्सा है, दाखिली दरवाज़ा है। सबसे पहले उनको ये पुराना टूटा हुआ फर्नीचर और ये बोसीदा अलमारियाँ देखने को मिलती हैं। दूसरी साइड पर भी जो है वो यही सूरत हाल है। कई अरसे से ये लाइब्रेरी इसी तरह से इंतज़ामिया की गफलत की तस्वीर जो है। ठीक है सोहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। मुल्तान में बच्चों को साफ पानी फराहम करने के लिए सरकारी स्कूलों में मौजूद वाटर पंप्स के टेस्ट जारी हैं। अब तक शहर मुल्तान के 110 स्कूलों के टेस्ट कर लिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बात करेंगे अलिशा आसिफ से। अलिशा, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पानी जो है साफ मिले, इसलिए जो सिटी के स्कूल्स हैं उसकी 110 स्कूल की वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट करवाई गई है, टेस्ट करवाए गए हैं, जिनमें से 98 स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट ठीक आई है। जो 12 स्कूल हैं उनमें उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई, इसलिए फैसला किया गया कि उधर डोमेस्टिक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डीओ सिटी सुल्ताना असलम राना मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि स्कूलों में ये प्लांट कैसे लगाए जाएंगे और बच्चों के लिए पानी का साफ होना कितना जरूरी है। 12 स्कूल ऐसे आए जिनका पानी पीने का साफ नहीं था। सेहत है तो सब कुछ है, और बच्चों के स्कूलों की एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी जाती है वो क्लासरूम और टीचर के बाद पीने का साफ पानी है। फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगा दिए गए हैं, और ये जो 12 स्कूल हैं हमारे, इसके लिए हमारी बाकायदा मीटिंग एसी सिटी साहब से भी हुई, और हमारे जो डीसी साहब हैं और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के सीओ साहब हैं, उन्होंने भी इस पर जोर दिया कि डोमेस्टिक प्लांट फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगा दिया जाए। जी बिल्कुल, बच्चों शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। मियावाली में डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा की जेर सदारत इजलास हुआ। सड़कों के पैच वर्क और गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर्स हटाने का हुक्म दिया गया है। पैच वर्क और गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर्स हटाने के लिए 1 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई है। एक्सियन हाईवे एसडीओ और डीएसपी ट्रैफिक एक्साइज ऑफिसर मुतहरिक हो जाएं। हुकूमत पंजाब के शेड्यूल के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बमा तस्वीर वीडियोस डीसी ऑफिस भिजवाई जाएंगी। डेरा गाजी खान में काश्तकारों को डीएपी खाद पर सब्सिडी दी जाएगी। डायरेक्टर ज़राअत तौसी महर आबिद हुसैन का कहना है कि महकमा ज़राअत से रजिस्टर्ड काश्तकारों को एक बैग पर 1000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से खसूस तौर के ऊपर काश्तकारों को मुआवनत की जा रही है। काश्तकारों को खादों के ऊपर भी सब्सिडी देने का अमल शुरू कर दिया गया है, और इसके हवाले से डेरा गाजी खान में भी काश्तकारों को डीएपी खाद पर बैग 1000 रुपये सब्सिडी देने का अमल शुरू कर दिया गया है। डायरेक्टर ज़राअत तौसी महर आबिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ बताइएगा कौन से ऐसे काश्तकार हैं जिनको 1000 रुपये पर बैग सब्सिडी दी जाएगी, और डेरा गाजी खान में किन किन मकामात पर या किन किन इलाकों में कौन कौन से डीलर्स हैं जहाँ पर लोग सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा की तरफ से काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन का अमल कोई 3-4 साल से जारी है, जिसमें काश्तकार रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। इस रजिस्ट्रेशन जो है ये बिला मुआवजा की जा रही है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। तो काश्तकारों को रजिस्ट्रेशन के लिए जस्ट एक क्लिक में 5 मिनट के अंदर काश्तकार महकमा ज़राअत के ऑफिस में आकर अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस वक्त डिवीजन भर में कुछ 3.5 लाख काश्तकार हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में 60,000 तकरीबन, मुजफ्फरगढ़ में 1 लाख के करीब, इसी तरीके से पूरे डिवीजन में 3.5 लाख के करीब जो काश्तकार वो रजिस्टर्ड हैं, और वो लोग सब्सिडी जो है ना वो ले सकते हैं। इसके अलावा वो काश्तकार जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है वो महकमा ज़राअत के दफ्तर में आकर 5-10 मिनट में अपने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा सकते हैं, जो कि बिला मुआवजा है। तो वो करवाने के बाद वो भी इस सब्सिडी के अहल हैं। सब्सिडी का मैकेनिज्म थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया है। अब जो खाद के डीलर्स हैं उनके पास एक डिवाइस रख दी गई है। काश्तकार जब वहाँ पे जाएंगे तो 1000 रुपया वहाँ पे कम देकर तो वहाँ से वो अपने खाद जो है ना वो डीएपी की ले सकते हैं, और उसी वक्त जो है ना जो टोटल कास्ट है उसमें से 1000 रुपया कम देकर 1000 रुपया जो है वो उनके पास एक डिवाइस मौजूद है। डिवाइस के जरिए वहाँ पे उनकी बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन होगी काश्तकार की, और उसी वक्त उनसे 1000 रुपये की सब्सिडी जो है ना वो हासिल कर सकेंगे। पहले शुरू में जो मुख्तलिफ मैकेनिज्म था, वोचर का मैकेनिज्म था, जिसमें बाज़ औक़ात जिसमें स्क्रैच करके कुछ इशूज़ आ जाते थे पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में, वहाँ से वेरिफिकेशन का प्रोसेस फील्ड की तरफ से। तो अब ये सिंपल बड़ा कर दिया गया है, जो डीलर है उसके पास जो ही वो काश्तकार जाके 3-4 बैग वहाँ से परचेज करता है तो उसी वक्त उसको 3-4 बैग के ऊपर सब्सिडी जो है ना वो दे दी जाती है। इसका शुरू में स्टार्ट में ये किया है कि इस वक्त डेरा गाजी खान जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें 13 डीलर्स हैं जिनके पास डिवाइसेस रख दी गई हैं। इसी तरह से मुजफ्फरगढ़ में, राजनपुर में, लिया में इनिशियली जो है ना वो तकरीबन कोई 50-60 जो डिवाइसेस हैं डीलर्स के पास रख दी गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है और डीलर्स हमें इस अगर उसमें प्रीव्यू में लेकर आने पड़ते हैं तो हम और डीलर्स जो है ना वो किसी कस्बा में या किसी दूसरी जगह पे वहाँ भी ये डिवाइसेस रख देंगे जहाँ पे हम देखेंगे वहाँ पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही हैं। सर कोई डीलर अगर कार को बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में शजरकारी ख्वातीन भी एक कदम आगे हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में वुमेन गार्डन बना दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम अपडेट कीजिएगा।
جی موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے پودے لگانا ضروری ہے اور خواجہ فرید یونیورسٹی میں شجرکاری مہم کے تحت خواتین گارڈن قائم کر دی گئے. وومن گارڈن میں خواتین ہی پودے لگائیں گی, ان کی رکھوالی بھی خواتین کریں گی, ان کو تناور درخت بننے کا نعرے بنایا جائے گا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, یونیورسٹی کو سرسبز بنایا جا رہا ہے کیونکہ پودے لگانا انتہائی ضروری ہے, تو وومن گارڈن کا کیسے کیا جائے گا اور کیسے خواتین کا خیال رکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ جی پورے کنٹری میں ہم پلانٹیشن کریں تاکہ انوائرمنٹل امپیکٹ جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. ہم جو انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے. یونیورسٹی میں اور اوور آل ہماری پاپولیشن 51% ہے, اور وہ جب تک سارے مل کے ہم اس کنٹری کے لیے کنٹریبیوشن نہیں کریں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو یونیورسٹی میں چونکہ دن بدن لڑکیوں کی, بچیوں کی, خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی رسپانسبلٹی دی جائے اور خواتین یا ویمن گارڈن کا کانسیپٹ دیا ہے کہ تاکہ وہ ایک پودا لگائیں گی, اس کو ٹیک کیئر بھی کریں گی. اور یونیورسٹی میں اور پورے ملک میں, اور بلکہ جب تک ہم سب مل کے میل فیمیل کام نہیں کریں گے, وہ پوری دنیا میں اسی کنٹری نے ترقی کی ہے جس نے مل کے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ہماری ایک قومی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم پلانٹیشن کریں اور گورنمنٹ کی ڈائریکشن بھی ہے. انشاءاللہ سرسبز خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی, اور ہم اپنی کنٹریبیوشن پوری کریں گے جو کہ پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ہے. تھینک یو. بہت شکریہ, آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. لیا میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ رفاقت گیلانی نے فٹ بال گراؤنڈ کی 4 دیواری کا افتتاح کر دیا. مزید تفصیلات جانیں گے زاہد سرفراز سے. جی بالکل, الفتح فٹ بال گراؤنڈ ٹی ڈی اے گراؤنڈ کی آج ہے جو نئی 4 دیواری بنائی گئی تھی اس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. اس وقت معاون خصوصی وزیر پنجاب رفاقت علی گیلانی, ڈپٹی کمشنر لیا اظفر جا اور جہاں پر اے ڈی سی آر اشفاق حسین اور دیگر جہاں پر افسران ہیں, انہوں نے یہاں پر اس 4 دیواری کا افتتاح کیا. ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات کریں. سر, افتتاح کیا گیا تو کیا سمجھتے ہیں اس پر نوجوانوں کی طرح سہولیات میسر رہیں گی؟ جی بہت شکریہ. یہ جو ہمارا ٹی ڈی اے کا یہ جو فٹ بال گراؤنڈ ہے اس میں ہم کھڑے ہیں, الفتح کلب اس کو یہاں ان کو یوز کر رہے تھے, اور الفتح کلب کے علاوہ بھی باقی جو بچے ہیں یہاں آتے ہیں کھیلتے ہیں محلے کے, علاقے کے, کمیونٹی کے. تو بڑا ایشو تھا, یہ ساری دیوار ٹوٹی ہوئی تھی جب ہم نے اس کو لاسٹ ٹائم وزٹ کیا, اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کو لوکل ریسورسز سے ہم نے رفاقت علی گیلانی صاحب کا یہ کانسٹیچوئنسی ہے اس کو بنایا ہے, اور الحمدللہ آج یہ لوگوں کی خوشیاں دیدنی ہیں آپ کے سامنے ہیں. بچے نوجوان خوش ہو رہے ہیں کہ یہ دوبارہ رینوویٹ ہو گیا ہے, اور اس کی گھاس کی کٹنگ وغیرہ ساری چیزیں بن کے بچوں کے لیے ایک, اور جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے سافٹ پلے گراؤنڈز کا, میں سمجھتا ہوں اس میں ایک مزید بہت اچھا اعلیٰ اضافہ ہو گیا. جی بالکل, یقیناً جو فٹ بال. جی ٹھیک ہے زاہد سرفراز, بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. ابھی تو میں جوان ہوں یہ محاورہ سچ کر دکھایا شجاع آباد کے 80 سالہ ملک ممتاز نے. دن میں 3 بار ایکسرسائز, سوئمنگ, سائیکل کرنا معمول ہے. مزید تفصیلات بتائیں گے مصور انصاری. جی شجاع آباد کے رہائشی ملک ممتاز سے آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, جن کا دعویٰ ہے کہ نوجوان نسل ان سے مقابلہ کرے, جو کہ خود 80 سال کی عمر میں روزانہ کسرت بھی کرتے ہیں, روزانہ پریکٹس بھی کرتے ہیں, اور گھنٹوں گھنٹوں ایکسرسائز بھی کیا کرتے ہیں. اور ان کی خوراک اور ان کے بارے میں آج ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور کتنے گھنٹے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. مزید ہم انہی سے جانتے ہیں. جی کیا آپ کا نام ہے اور آپ کا کیا دعویٰ ہے کہ نوجوان آپ سے مقابلہ کریں؟ ناچیز کو ملک ممتاز کہتے ہیں. ہردائی پیتا ہوں باداموں کی, اور سگریٹ کبھی نہیں پی, لسی دہی دودھ پیتا ہوں, چپاتی ایک چبا چبا کے کھاتا ہوں. بالکل اپنے آپ کو میں نے قبر رکھا ہوا ہے. اپنے شاگردوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ نشہ چھوڑ دو, یہ گندی چیز ہے. بالکل اپنے آپ کو فٹ رکھو. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, فٹ ہوں, ہر قسم کا ورزش کر سکتا ہوں. روزانہ آپ کتنے گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں؟ اب تو میں آدھا گھنٹہ کرتا ہوں, پھر آ جاتے ہیں شاگرد, پھر میں آدھا گھنٹہ کرتا ہوں, پھر آ جاتے ہیں. اس طریقے سے 2 گھنٹے سے اوپر ہو جاتی ہے. میں جمپ بھی لگاتا ہوں, ہر چیز, پیروں کے بل بھی کھڑا ہوتا ہوں, سر کے بل بھی کھڑا ہوتا ہوں. بزرگ کو دیکھنے کی بات ہے کہ اس سال اس عمر کے اندر تو اکثر جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے درد ہے, جوڑوں کا درد ہے. آپ کتنی عمر سے یہ شروع کی ہے اپنے ایکسرسائز, اور اب کالج میں پڑھتا تھا نا, کالج میں اس وقت میں نے شروع کی ہے. یہ عابد بڑھ تھا باڈی بلڈر, اور اپنا پہلوان تھا, اس کا نام ہے مشتاق نانی والا, وہ بھی دیکھ کے حیران ہوتے تھے. اور جو رفیق رجوانہ جو گورنر ہے وہ بھی مطلب میرے ساتھ ورزش کیا کرتا تھا. وہ جمپ نہیں لگا سکتے تھے, میں کلاب بازیاں
हाई स्कूल मुस्लिम हाई स्कूल के ऊपर से मैंने वो कमरों से ऊपर मतलब जंप लगाए थे। 2 छोकरे उनके पैर ठोक गए थे। अच्छा बाबा जी, ये तो बताएं कि थोड़ा सा आपको नौजवान नस्ल को क्या दावत देते हैं और क्या कहते हैं उनको? उनको दावत ये है कि नमाज पढ़ें, वुजू करें, हर वक्त बावजू रहें, नशा ना करें, सिगरेट ना पिएं और मुस्तनी लवातत इन बातों को छोड़ दें। अपने आप को फिट रखने के लिए रोजाना नमाज पढ़ें। अपने आप को फिट रखने के लिए रोजाना जी ठीक है, मुसव्विर अंसारी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म इतना ही।